क्या यह संभव है कि आप देख रहे हों, सुन रहे हों, खा रहे हों और चल रहे हों और फिर भी भीतर पूरी तरह शांत हों? क्या जीवन की हर गतिविधि में पूर्ण भागीदारी के बावजूद मन में कोई लोलुपता या खिंचाव ना हो? क्या आत्मज्ञान की स्थिति केवल ध्यान में बैठने तक सीमित है या वह जीवन के हर क्षण को छू सकती है? आज हम अष्टावक्र गीता के उस श्लोक पर चर्चा करेंगे जो यह रहस्य खोलता है कि सच्चा ज्ञानी संसार के हर अनुभव से गुजरते हुए भी कैसे भीतर से पूरी तरह खाली और स्वतंत्र रहता है। आइए इस श्लोक को जानें, उसके बाद इसकी जो गहरी व्याख्या है जो जीवन को एक आंख देगी जो आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। तो सुनिए यह श्लोक क्या कह रहा है। कह रहे हैं अष्टावक्र जी, वह व्यक्ति धन्य है जिसने अपने आप को जान लिया है और जो हर परिस्थिति में समान रहता है। वह जो देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है और खाता है, परंतु इन सब से जुड़ा नहीं रहता और उसका मन भी किसी वस्तु की लालसा से भरा नहीं होता। जानेंगे इस सूत्र में क्या कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी इस श्लोक में आत्मज्ञान की चरम अवस्था का चित्र खींचते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी कोई त्यागी नहीं होता जो जीवन के अनुभवों से भाग रहा हो, बल्कि वह सब कुछ करता है, सब कुछ अनुभव करता है, लेकिन भीतर से मुक्त रहता है। हम सामान्यतः जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जैसे देखना है, सुनना है, खाना है, चलना है, वो सब हमारी इच्छाओं से जुड़ा होता है। हम कुछ खास देखना चाहते हैं, कुछ खास खाना चाहते हैं, किसी खास प्रकार की ध्वनि सुनना चाहते हैं। हमारे सारे क्रियाकलाप भी लालसाओं से प्रेरित होते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति की अवस्था बिल्कुल अलग होती है। वह इन सभी अनुभवों में भाग लेता है, लेकिन उसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। उसका मन खाली होता है। वह कुछ चाहता नहीं, कुछ रोकता नहीं और कुछ भी अनुभव करते हुए भी किसी भी अनुभव से बंधता नहीं। बड़ी सोचने समझने योग्य बात है कि ध्यानी व्यक्ति सारे कार्य करता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं, उनसे आसक्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी सुंदर दृश्य को देख रहा है तो वह उस दृश्य का आनंद तो ले सकता है, लेकिन उसमें कोई लालच या संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होगी। वह नहीं चाहेगा इसको मैं अपने बाजू में रख लूं, वह नहीं चाहेगा इसको मैं बांध के अपने बक्से में डाल लूं, नहीं चाहेगा कि इसको अपने घर में सजा लूं, अपनी भोग की वस्तु बना डालूं। ऐसा बिल्कुल भी उसके मन में नहीं आएगा, लेकिन उस दृश्य का वह आनंद तो लेगा ही। वह देखेगा, लेकिन बिना आसक्ति के। वह यह भी नहीं चाहेगा कि यह दृश्य मेरे बार बार सामने आए, और न ही भीतर से यह विचार करेगा कि यह दृश्य कहीं समाप्त न हो जाए। वह जानता है कि दृश्य जो है वो तो जीवन में आते जाते हैं, लेकिन मैं तो वही हूँ जो इन सबको देख रहा है। इस श्लोक में समता की बात बहुत महत्वपूर्ण है। समता यानी समानता का भाव। ज्ञानी हर भाव में समान रहता है। ऊंच नीच उसके भीतर नहीं होती। न कोई विशेष खुशी उसे उत्तेजित करती है, न कोई कठिनाई उसे विचलित करती है। जीवन के सभी स्वाद, स्पर्श, ध्वनियां, दृश्य उसके भीतर से गुजरते हैं। जैसे आकाश में बादल, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन
आकाश जैसा उसका चित्त स्थिर और शांत बना रहता है। यही आत्मज्ञान की असली पहचान है। यह कोई स्थिति जन्य उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह स्थायी स्थिति है जहां व्यक्ति जीवन के हर रंग को जानता है, लेकिन किसी रंग से रंगा नहीं जाता। तो क्या आप भी जीवन के सारे अनुभवों से गुजरते हुए जीवन से भीतर से शांत, स्थिर और खाली रह सकते हैं? क्या आप भी इच्छाओं और लालसाओं की जगह एक गहरे साक्षी भाव को जागृत कर सकते हैं? अगर हाँ, तो यह श्लोक आपके लिए एक दिशा है और आत्मज्ञान उस दिशा में पहला कदम। इसी के साथ हम मिलेंगे कल अगले सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।